उससे आक्रोशित हमारी राजस्थान की जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आज हमारे बीच में आदरणीय नड्डा जी बैठे हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इस यात्रा को शुरू करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो हम सब की ओर से मैं आज आपका अभिनंदन करना चाहती हूँ आदर से। आप सबको मालूम है कि उनका पग फेरा कैसा है। जहां भी वो गए हैं वहां कमल खिलाकर ही छोड़ा है। तो इसलिए जोर से ताली तो बजाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की आवाज यहां भी बुलंद है। इनके कुशल नेतृत्व में यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर और अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको और मोदी जी को मैं अग्रिम बधाई हम सब की ओर से देना चाहती हूँ। जोर से करोगे यार, क्या है, इतनी धूप तो नहीं लग रही है आप लोगों को? कैसे बैठे हो जैसे अभी तो यात्रा की शुरुआत है। इसके बाद अभी मोदी जी और आपके इस प्रभावी लीडरशिप के में हम लोग कर्नाटक जाएंगे और कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसके अंदर भी बहुमत में सरकार को लाने का काम हम इनके लीडरशिप में करेंगे। ये जन आक्रोश यात्रा ये खाली भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये प्रदेश की जनता के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो ये सरकार है ना, उसके लिए साल नहीं दिनों की गिनती है, कुछ ही दिन बचे हैं। आज जब जन आक्रोश यात्रा का माननीय नड्डा जी के हाथ से शुभारंभ होने जा रहा है, हमारे प्रदेश के अंदर फैलेगा, जिसकी वजह से हमारा आगे चल के प्रदेश समृद्ध होगा, ये सोच करके जनता किसी पार्टी को जिता के उसको सरकार देती है। हमने तो ऐसा करने की अपने समय में कोशिश की थी, लेकिन ये इस प्रदेश का दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पिछले 4 साल के अंदर जो सरकार सत्ता पर काबिज है यहाँ, उसने तो पहले दिन से ही अपनी विश्वसनीयता को खोने का काम किया। क्योंकि इस कांग्रेस ने जब अपनी सरकार बनाई तो झांसे के ऊपर ही अपनी सरकार बनाने का काम किया। कितने सारे वादे किए सबको, आपने भी उन वादों को सुना। उन वादों का क्या हुआ? उन वादों का क्या हुआ? और आप तो इन वादों को छोड़िए, मैं तो ये कहना चाहूंगी आप लोगों को कि झूठ बोलकर जो भी सत्ता अपनाता है उसको आगे चलकर दुख पाना ही पड़ेगा। और इससे आहत हमारी जो जनता है, उसने 5 महीने के अंदर ही इस सरकार को बता दिया, जब उसने 25 की 25 सीटों को जिताकर मोदी जी के झोली में डालने का काम किया। ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। यहां कोई जीता, परंतु वहां उन्होंने दिखा दिया कि 5 महीने के अंदर ही हम लोगों को इनके ऊपर विश्वास नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 कमल हमारे खिले और भाजपा ने हमेशा आप लोगों को, क्या हम लोग सबको, जब से बड़ा हुए हैं तब से हमको ये सिखाया कि जनता के बीच में जाओगे तो सुशासन, विश्वसनीयता और प्यार, इन चीजों को लेकर आप जनता के बीच में जाओगे, तभी आपकी पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होकर मजबूती के साथ जनता का साथ दे सकेगी। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अडवाणी जी हों, चाहे मोदी जी हों, इन लोग सब ने सेवा और सुशासन के ऊपर हम सबको बताया और हम उस पर जोर देने का काम किया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूं कि 4 साल में सुशासन का तो नाम आप लोग भूल जाओ, शासन का तो नाम ही, निशान ही नहीं है, पूरा शासन ही समाप्त हो गया है। आज अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और
अब वो क्या कहोगे, उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व उप मुख्यमंत्री कहोगे या पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कहोगे, उनके बीच में बोलचाल ही नहीं है। मंत्री और अफसर एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं, मंत्री और मंत्री एक दूसरे से लड़ते जा रहे हैं। यहां प्रधानमंत्री जी हमारे ये कह रहे हैं कि हमारे किसानों की जो आय है उसको हमें सबको दुगना करने की जरूरत है, और दूसरी तरफ ये सरकार जो हमारी एक बहुत लाभदायक स्कीम थी मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, उसको बंद करने का काम, मैं तो एक का नाम ले रही हूं, ऐसे तो कई हमारे स्कीम्स थे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले राज के अंदर आपके सामने रखे थे, उनको सबको ध्वस्त करने का काम इन लोगों ने किया। भर्ती की परीक्षा, पेपर लीक, करप्शन, ऐसा भ्रष्टाचार खुलेआम, किसी को शर्म ही नहीं है। अपने आपस के झगड़ों के बीच में उनको फुर्सत ही नहीं है ये पता करने को कि जनता क्या कर रही है और जनता के आंसू पहुंचने के लिए किसको और कब जाने की जरूरत है। और बात आज की नहीं है, मैं ये आपको याद दिलाना चाहूंगी कि आजादी के बाद से लेकर भैरव सिंह जी की सरकार तक इस कांग्रेस शासन ने बीमारू प्रदेश के एक श्रेणी में हमारे राजस्थान को घसीटने का काम किया था। ये तो आप लोगों ने हम सबको आशीर्वाद दिया, तो हम लोगों ने मिलके, चाहे भैरव सिंह जी हो चाहे भाजपा की सरकारें हो, हम लोगों ने मिलकर के जनता को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए, गरीब को अपना केंद्र बिंदु मानते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन पर लाने का काम किया। और पिछले सरकार के अंदर बीमारू प्रदेश के दर्जे से अपने सरकार को बाहर निकालकर, अपने प्रदेश को बाहर निकालकर अग्रणी प्रदेश की पंक्ति में लाकर खड़ा करने का काम किया, जिसका हम सबको गर्व है। जय जय राजस्थान का नारा गूंजा और राजस्थान के अंदर एक स्वाभिमान जागा। मैं बार बार यह कहती हूं कि तीन चीज हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, जनता के बीच में जनता का स्वाभिमान, जनता के बीच में और प्रदेश के अंदर शांति, और इन दो चीज अगर अपने होते हैं तो आगे चल के प्रदेश की समृद्धि भी इसके साथ जुड़ती है। 4 साल के अंदर आप लोगों को देखने को मिला अंतर्विरोध, महिला और दलित का अत्याचार, सर्वाधिक कर्जा। आज अगर आप लोग गिनती करोगे तो मैं आपको ये बता सकती हूं कि एक एक व्यक्ति को 86,436 रुपए का कर्जा वहन करना पड़ रहा है। यह एक एक व्यक्ति के ऊपर है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, इन सब के भाव बढ़ गए हैं। कोरोना के काल के अंदर किस तरीके से लापरवाही के साथ लोगों के साथ तो डील किया गया था। धर्म परिवर्तन एक भारी हिस्से से चल रहा है, और देवी देवताओं का अपमान, ये भी आप लोगों ने अपने प्रदेश के अंदर देखा है। ईआरसीपी को हम लोगों ने शुरू करा, उस पर काम करने के बजाय उसको विवाद में घुसेड़ने का काम इन्हें किया। आराम से इसको चलाने का काम करते, धीरे धीरे इसको बढ़ाने का काम करते, तो एक ऐसी योजना जो जनता का भाग्य बदल सकती थी, उस योजना को खट्टाई में डालने का काम आज इन्होंने करके रखा है। हम लोगों ने रोजगार, आर्थिक प्रबंधन, 36 के 36 कौम को एक साथ निकाल के और उनकी तरक्की करने का काम ये हम लोगों ने मिलकर किया था। हम लोगों ने हमारे स्वाभिमान को चमकाने की कोशिश की। अशांति अगर होगी किसी प्रदेश में तो वो प्रदेश आगे बढ़ नहीं सकता है। और मैं याद दिलाऊं आपको, वो प्रदेश है जिसमें बिरला, जिसमें बांगड़, जिसमें रुइया, जिसमें मित्तल जैसे नाम आज यहां ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर पहचाने जाते हैं। वो व्यवसाय का केंद्र था ये राजस्थान। आज सबका भट्टा बिठा के रखने का काम अगर किसी ने किया है तो वो है कांग्रेस। हमारे कार्यकर्ता हमारे सामने बैठे हुए हैं। मैं हमारे कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करना चाहती हूं सबसे पहले, क्योंकि आप लोग सबकी मेहनत थी, जिस मेहनत की वजह से 2003 में 120 सीट हम लोग जीत करके आए, 2013 में 163 सीट हम लोग जीत करके आए,
और मैं आपको यह भी कह दूं कि 2003 के बाद 2 बार भले ही कांग्रेस जीत करके आई तो है और सरकार उसने बनाई भी है, लेकिन जनता ने उन्हें कभी भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया था। इस चीज को आप लोग सब याद रखें। हम विपक्ष में भले ही बैठे हैं, तब भी जीत के नजदीक ही रहे हैं। 0.5% का मतलब 1,45,000 इन मतों से अपन पीछे रहे। इतना ही फर्क था हम लोगों के बीच में। 2014 और फिर 2019 दोनों लोकसभा के अंदर 25 की 25 सीट जिताने का काम आप लोग ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ खड़े होकर राजस्थान के अंदर करके दिखाया। इतनी बड़ी विजयश्री आप लोगों ने हासिल की, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हम बार बार देते रहेंगे। यदि इस बार भी हम लोगों को जीत का एक रिकॉर्ड बनाना है तो एक एक कार्यकर्ता को इस आक्रोश रैली के और इस आक्रोश यात्रा के माध्यम से जनता के बीच में जाने का काम करना पड़ेगा और लोगों को प्रदेश की जो कांग्रेस की सरकार की जो नाकामियां हैं उसको जरूर बताना, परंतु उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने समय के अंदर जो जो अच्छे अच्छे काम किए थे उन योजनाओं को भी जनता के बीच में लाने का काम करना। हमारे सरकार के काम उन लोगों को याद आ रहे हैं। प्रेस और पोस्टर के अंदर मत दिखाई दो, पब्लिक में दिखने की होड़ आप करो। आपको हो कि आप जाएं पब्लिक के पोस्टर में नहीं, परंतु पब्लिक के बीच में जरूर जाएं और मोदी जी के जो जनहितैषी कार्यक्रम हैं उनको भी सबके बीच में ले जाकर उनको समझाने का, उनको बताने का काम भी आप करें। ज्यादा आत्मविश्वास में रहने के बजाय एकजुट, एक मुख और एक सुर अगर होकर आप लोग मेहनत करते हो तो फिर देखो कैसी कैसी जीत होती है। न भूतो न भविष्यते, परंतु आप लोगों को सबको मिलके जाना होगा, कंधे से कंधा लगाकर खड़े होना पड़ेगा, एक आवाज में बोलना पड़ेगा। और मैं आपको विश्वास देती हूं, आप अपने आप पर भी विश्वास करना। जब जाओगे उन लोगों के बीच में, जब मिलोगे सबके साथ, जब उनको बताओगे कि भारतीय जनता पार्टी आगे क्या सपना देख के जमीन पर उतर रही है, तो मुझे विश्वास है कि न भूतो न भविष्यते एक दफा और जय जय राजस्थान का नारा गूंजेगा। राजस्थान का स्वाभिमान, उसके लिए हम लोग सब मिलकर लड़ेंगे। एक शांतिपूर्वक और समृद्ध और सुखी राजस्थान की लड़ाई लड़ने की तैयारी आज से शुरू हो रही है। आप तैयार हो? आप तैयार हो? अरे जागो मोहन, तैयार हो? वेरी गुड। अगर आप तैयार हो तो आज से ही तय कर लो और ये यात्रा की जो रथें निकलेंगी उनके साथ आप लोग भी निकलो और विश्वास के साथ जनता के बीच में जाके बोलो कि जहां हमने 25 की 25 सीटें दिलवाई है, जहां हम लोगों ने 163 सीटें दिलवाई हैं, वहां ऐसे करप्ट कांग्रेस के लोगों को हटाने का काम हम लोग करेंगे, भ्रष्टाचार हम लोग हटाने का काम करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने का आगाज आज से शुरू करेंगे। इसको मानते हुए मैं आप लोग सबको प्रणाम करता हूं।